एवरीवन, मैं पिंकी चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपका अपना चैनल ज्ञान नीति टूवर्ड सक्सेस चैनल में। आज हमारा पजल के सीरीज में सेट 7 है। आज हम देखते हैं कि पैरेलल जो सीटिंग अरेंजमेंट होता है उसके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो ये हमारा सबसे पहले पैरेलल सीटिंग अरेंजमेंट का ये क्वेश्चन है, इसे पढ़ते हैं फिर देखते हैं कि सॉल्व करने का अप्रोच क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या कह रहा है, स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द बिलो क्वेश्चंस। तो ये जो हमें इंस्ट्रक्शन दिया गया था, आगे पढ़ते हैं। 12 पर्सन A to L आर सिटिंग इन 2 पैरेलल रो। 12 पर्सन है 2 पैरेलल रो में बैठे हुए हैं, कंटेनिंग 6 पर्सन ईच इन सच अ वे दैट दे आर इन अ इक्वल डिस्टेंस बिटवीन द एडजेसेंट पर्सन एंड फेसिंग ईच अदर। सारे क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे है और दो क्या कर रहे हैं, जितने भी पर्सन है वो एक दूसरे की ओर फेस करके बैठे हुए। मीन्स कि एक रो में 6 पर्सन, एक सेकेंड रो में 6 पर्सन होंगे। एक का फेसिंग नॉर्थ में तो दूसरे का फेसिंग क्या हो जाएगा, साउथ में हो जाएगा। आगे क्या कर, द कंसेक्यूटिव अल्फाबेटिकल नेम पर्सन आर नॉट सिटिंग टुगेदर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, कंसेक्यूटिव ऑर्डर में जो होगा वो साथ में नहीं बैठेगा। मीन्स कि आप मान लो कि यहाँ पे अगर सी होगा तो इसके आगे यहाँ पे डी कभी भी नहीं बैठेगा, क्योंकि ये कंसेक्यूटिव में लगातार हो जाएगा तो ऐसे नहीं बैठेगा। अगर यहाँ पे जी है तो यहाँ पे एच नहीं बैठेगा। इस तरीके की बात कर रहा है कि लगातार कंसेक्यूटिव, लगातार अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये साथ में नहीं बैठेंगे। यहाँ तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ये ही हमारा की पॉइंट होगा जो कि आपको लास्ट में, अगर आपको नहीं सेट हो पाएगा पजल तो आपको यही की पॉइंट की जरूरत पड़ेगी जो कि आप सेट कर पाओगे। ठीक है, तो चलते हैं हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ तक तो सिर्फ और सिर्फ कंडीशन था, यहाँ से हमारा क्वेश्चन होता है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, यहाँ से हम पॉसिबिलिटी, 2 पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी हम ले लेते हैं 6 पर्सन जो कि नॉर्थ की ओर फेसिंग किया हुआ है और 6 पर्सन जो कि क्या किया हुआ है, साउथ की ओर फेसिंग किया हुआ है। तो 2 पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं ताकि एक पॉसिबिलिटी अगर रॉन्ग हो जाए तो दूसरी पॉसिबिलिटी हमारे क्या हो जाती है, सही होने के चांसेज होते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम। 2 पॉसिबिलिटी तो हमने पहले ही ले रखा है। अब कंडीशन को नोट करते हैं। कंडीशन नोट करके या तो कंडीशन को नोट करो, लास्ट में सारे कंडीशन को एक साथ मर्ज करो, या फिर अगर 2 पॉसिबिलिटी ले ही रहे हैं तो जैसे जैसे कंडीशन कह रहा है इसमें पुट करते चले जाएंगे, लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आज हम देखते हैं कि कैसे कंडीशन को विदाउट नोट किए हुए हम लोग 2 पॉसिबिलिटी से बनाते हैं। ठीक है, तो क्या कर रहा है, बी से थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट इन फेसिंग नॉर्थ। बी जो है नॉर्थ की ओर फेसिंग कर रहा है और लेफ्ट इन में थर्ड नंबर पे। मीन्स कि फिक्स हो गया कि बी के लिए क्या हो जाएगा, ये थर्ड नंबर का स्पेस ये फिक्स हो गया। यहाँ पे बी हो जाएगा और इसमें भी बी को यहाँ पे डालते हैं। आगे, ओनली 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन बी एंड द वन हु इज फेसिंग एफ। जो एफ की ओर फेस किया हुआ है उसके और बी के बीच में 2 पर्सन है। तो एफ की यहाँ पे होगा तभी तो एफ की ओर ये जो फेस किया इसके और बी के बीच में 2 पर्सन होगा। अगर एफ को यहाँ पे डालते हो तो एफ के अपोजिट ये है तभी तो इसके बीच में 2 पर्सन होगा, इसके बीच में तो एक ही पर्सन होगा, इसलिए इधर तो एफ जाएगा नहीं। अब क्या करें, E and H are sitting diagonally opposite to each other whether both of them sit at the end। E और H क्या है, डायगोनली में है, अपोजिट, और दोनों क्या है, इंड पे है। मीन्स कि एक बार अगर E को यहाँ पे रखते हो तो H को यहाँ पे रखोगे, क्योंकि ये तो डायगोनली नहीं होगा ना इंड में, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे F है। और दूसरा में अगर H यहाँ पे हो जाएगा तो E क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है, आगे पढ़ते हैं। ओनली 1 पर्सन क्या कह रहा है, ओनली 1 पर्सन सीट बिटवीन एंड द वन हु is opposite to the person who sit to the immediate left of L। L के जो इमीडिएट लेफ्ट में बैठा हुआ है उसके अपोजिट जो पर्सन है और H के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक ही। देखो आपको समझाने के लिए लिखती हूँ, L के जो इमीडिएट लेफ्ट में बैठा हुआ है इसके जो अपोजिट है उसके और H के बीच में कौन सा, एक ही पर्सन बैठा हुआ है। तो अब देखो H यहाँ है, मीन्स कि इसके बीच में एक पर्सन, तो क्या हो जाएगा, L को यहाँ पे लेंगे तभी तो L के जस्ट लेफ्ट में, मीन्स कि इसके अपोजिट जो है उसके और H के बीच में एक पर्सन है।
क्लियर है। अब इसमें देखो अगर H यहाँ है तो L के जस्ट लेफ्ट में, तो L के जस्ट लेफ्ट में B के अपोजिट में जो पर्सन बैठेगा यहाँ और H के बीच में 1 पर्सन है। क्लियर है, 2 पॉसिबिलिटी चल रही है। आगे देखते हैं K सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ L, L के लेफ्ट में सेकेंड, तो L यहाँ है तो L के लेफ्ट में सेकेंड नंबर पे K, L यहाँ है तो लेफ्ट में सेकेंड नंबर पे K यहाँ पे हो जाएगा। आगे इज सिटिंग अपोजिट टू द पर्सन हु सिट द इमीडिएट राइट ऑफ I, I के जो इमीडिएट राइट में बैठा हुआ है उसके अपोजिट कौन बैठा हुआ है? K। बात किसकी कर रहा है? K की बात कर रहा है। किसके? I के इमीडिएट राइट में जो पर्सन बैठा हुआ है उसके अपोजिट कौन बैठा हुआ है? K बैठा हुआ है। तो K यहाँ पे है मीन्स कि I के इमीडिएट राइट में है ना, I के इमीडिएट राइट में मीन्स कि I यहाँ पे है तो इमीडिएट राइट में उसके अपोजिट K, और इसमें K यहाँ पे है तो I यहाँ पे होगा, I के इमीडिएट राइट में क्या हो जाएगा? K हो जाएगा। आगे कंडीशन क्या कह रहा है? A सीट टू द लेफ्ट ऑफ B, B के लेफ्ट में A, B के लेफ्ट में कौन बैठेगा? A बैठेगा। आगे क्या कह रहा है? G एंड C सीट इन द सेम रो ऑफ A, ए जिस रो में बैठेगा उसी रो में कौन बैठेगा? जी एंड सी सेम, ये सब क्या हो जाएगा? सेम रो में हो जाएगा। अब सेम रो में सारे हो जाएंगे। अब देखो बी के लेफ्ट में ए मीन्स कि ए यहाँ पे होगा, तो क्या आपको जी और सी के लिए यहाँ पे स्पेस दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, ये कंडीशन तो यूं ही रॉन्ग हो गया। अब ऊपर चेक कर लेते हैं, बी के लेफ्ट में ए, अब यहाँ पे 2 स्पेस खाली है, अब ए यहाँ पे बैठेगा कि ये यहाँ पे बैठेगा, ये देखने वाली बात है। तो आपको हमने फर्स्ट में ही बताया था कि ये कंडीशन आपको यहाँ पे जो हमने पढ़ रखा था कि कंसेक्यूटिव अल्फाबेटिकल नेम पर्सन आर नॉट सिटिंग टुगेदर, ये साथ में नहीं बैठेंगे, तो इस चीज़ को यहाँ पे अप्लाई करो। यहाँ पे बी है मीन्स कि जस्ट तो ए नहीं आएगा ना, जस्ट आगे तो ए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ ऑलरेडी बी है, तो मीन्स कि ए के लिए फिक्स है कि यहाँ पे ही बैठेगा। क्लियर? अब जी और सी के लिए तो देखो अगर आप जी सी को यहाँ रखते हो और जी को यहाँ रखते हो, ठीक है, 1 मिनट पॉसिबिलिटी चेक करते हैं। चेक करने की वैसे ज़रूरत है नहीं, बट आप लोग को अगर बिगनर हो तो समझना तो पड़ेगा कि क्यों गलत हो रहा है। तो अगर मान के चलो जी को यहाँ रखते हो, बी सी को यहाँ रखते हो और जी को यहाँ रखते हो, तो क्या बोला गया था? जी के बाद जस्ट एच हो जाएगा, कंसेक्यूटिव में नहीं होगा। इस वजह से जी को हम यहाँ पे नहीं रख सकते हैं। तो यहाँ पे जी को नहीं रख सकते तो यहाँ पे किसको रखना पड़ेगा? तो जी को हमें यहाँ पे रखना पड़ेगा और सी का लिए सिर्फ और सिर्फ यही स्पेस बच गया। क्लियर है? चलो अब आगे क्या कह रहा है? ऊपर जो है वो 2 स्पेस खाली है, 12% है, 10% तो फिल हो गया, अब 2% बच रहा है। तो पर्सन का क्या था? ए से लेके एल तक का पर्सन था, तो ए बी सी मीन्स कि डी बच गया है ना, 1 पर्सन हमारा डी बच गया। दूसरा पर्सन कौन बच गया? जे बच गया। अब ऊपर में देखो अगर डी को यहाँ पे रखते हो, जे को यहाँ पे रखते हो, अगर डी को यहाँ पे रखोगी और जे को यहाँ पे, तो जे के जस्ट बाद के आ जाएगा, तो ये कंसेक्यूटिव में आ जाएगा, इसलिए जे को यहाँ पे नहीं रख सकते हैं। तो जे को क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे रखना पड़ेगा और डी को यहाँ पे रखना पड़ेगा। ये हमारा बिल्कुल सही अरेंजमेंट बना है। अगर अरेंजमेंट सही बना है तो क्वेश्चन आपसे कुछ भी पूछे आप बता सकते हो। अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि ए के जस्ट राइट में जिसके अपोजिट बैठ रहा है उसके लेफ्ट में सेकेंड नंबर पे कौन बैठा हुआ है, तो देखो ए के जस्ट लेफ्ट में के के अपोजिट सी, सी के लेफ्ट में सेकेंड नंबर पे तो कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा ना। क्लियर है? कुछ भी क्वेश्चन पूछता है, आप अगर अरेंजमेंट बनाए तो हम तो क्वेश्चन बना ही सकते हैं ना। चलते हैं नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा जो ये पजल है ये भी पैरेलल ही सिटिंग अरेंजमेंट का है, ठीक है। इसको पढ़ते हैं क्या कर रहा है? 12 पर्सन आर सिटिंग इन अ 2 पैरेलल रो एंड फेसिंग ईच अदर। वो क्या कर रहा है? एक दूसरे की ओर फेस कर रहा है। इन रो 1 फर्स्ट रो में P Q R S T एंड U आर फेसिंग द साउथ। इन रो 2 H I J K L एंड M आर फेसिंग द नॉर्थ। ये सारे नॉर्थ में ऊपर वाला रो फर्स्ट का क्या है? वो साउथ की ओर, नीचे वाला नॉर्थ की ओर।
ऑल द इंफॉर्मेशन इज नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। यहाँ तक तो सिर्फ और सिर्फ यूं ही डायरेक्शन दिया गया था क्वेश्चन। अब हमारा कंडीशन जो स्टार्ट होगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, यहाँ से कंडीशन को नोट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, फिर से दो पॉसिबिलिटी ही ले लेते हैं, क्योंकि पॉसिबिलिटी तो लेना ही पड़ता है, तो पहले ही क्यों न ले ले, है ना। तो पहले पॉसिबिलिटी अगर लेते हैं तो 6% के लिए यहाँ पे कर दो, है ना। तो 2, 3, 4, 5 एंड 6%। एक और पॉसिबिलिटी मैं ले लेती हूँ, है ना। तो एक और पॉसिबिलिटी लेते हो तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, फिर से सेम वही 3, 4, 5 एंड 6। चलो अब यहाँ से कंडीशन को नोट करते हैं। कंडीशन क्या कह रहा है कि टी सीट अपोजिट टू द वन हु सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम। एम के लेफ्ट में जो थर्ड नंबर पे बैठा हुआ है उसके, है ना, अपोजिट कौन है, टी है। तो देखो सबसे पहले ये क्या है, रो 1 है ना, रो 1। ये क्या है, रो 2 है। ये भी इसको मान लो रो 1, और ये क्या है, रो 2 है। तो ये दोनों, एक रो 1 एक क्या हो जाएगा, रो 2 हो जाएगा। अब इसमें कौन सा था, देखो यहाँ पे PQRST एंड U। तो ये क्या था, नॉर्थ में, तो यहाँ पे लिख लो PQRST T और U। ये क्या था, साउथ फेसिंग था। और आगे क्या कह रहा है, SIJKLM, ये साउथ नॉर्थ फेसिंग है ना। ये सारे क्या है, नॉर्थ फेसिंग है ना। तो H से शुरू होता है, मीन्स कि सेकेंड रो में SIJKL और M, ये क्या हो जाएगा, साउथ फेसिंग। अब चलो, अब कंडीशन को बैठाने में ये लिखा रहेगा ना तो डायरेक्ट पता चलेगा, ठीक है। तो M के लेफ्ट में सेकेंड नंबर पे जो बैठा हुआ, थर्ड नंबर पे जो बैठा हुआ है, तो यहाँ से कंडीशन को पहले नोट कर लो, ठीक है। M के लेफ्ट में थर्ड नंबर पे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड नंबर पे जो बैठा हुआ है उसके अपोजिट कौन बैठेगा, टी बैठेगा। आगे चलो, द नंबर ऑफ पर्सन सीट टू द राइट ऑफ एम इज द सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सीट टू द लेफ्ट ऑफ एल। अब यहाँ से क्या कर रहा है कि जो नंबर ऑफ पर्सन जो है वो क्या है, सेम है। किसके सेम है, एम के जो राइट में बैठता है और एल के जो लेफ्ट में। तो एम के राइट में जो पर्सन बैठता है और एल के जो लेफ्ट में पर्सन बैठा है, ये दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है। आगे देखो क्या कहता है, ये इक्वल है। यू सी थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी, टी के लेफ्ट में थर्ड नंबर पे। तो टी आपको क्या है, ऊपर वाले में, तो लेफ्ट में मतलब कि टी के लेफ्ट में थर्ड नंबर पे यहाँ पे कौन बैठ जाएगा, यू बैठेगा। ये हो गया यू के लिए। तो देखो टी अगर यहाँ पे है, ठीक है, टी अगर यहाँ पे है मीन्स कि फर्स्ट सेकेंड यहाँ पे, यू सी थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी। तो टी के लेफ्ट में थर्ड नंबर पे 1, 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू बैठेगा। अब देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये तो 7% का इस तरीके से आ जा रहा है, ऐसा तो नहीं होगा। तो टी के लेफ्ट में थर्ड नंबर पे, देखो टी का फेसिंग तो क्या है, साउथ में है ना। तो यू तो इधर तो आएगा नहीं, ये तो ऐसे ही ये रॉन्ग है ना, क्योंकि ये इधर तो टी यू आएगा नहीं। यू के लिए तो फिक्स है ना, क्योंकि हमें ये चीज याद रखना है क्या कि साउथ में है, मीन्स कि लेफ्ट में फर्स्ट सेकेंड थर्ड, मीन्स कि एम के अपोजिट क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। एम के अपोजिट में यू हो जाएगा। ये कंडीशन को रहने दो, ठीक है। अब यहीं से हम मर्ज कर लेते हैं, एम के अपोजिट में यू हो गया। आगे पढ़ते हैं, एच सीट अपोजिट टू द वन हु सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ यू। यू के राइट में सेकेंड नंबर पे जो है, यू के राइट में सेकेंड नंबर पे जो है उसके अपोजिट कौन है, एच, मीन्स कि एच यहाँ पे बैठेगा। ये सेकेंड यू के राइट में, यू जो है उसके राइट में सेकेंड नंबर पे ये है, उसके अपोजिट कौन है, एच। तो एच ये बैठ गया, एच यहाँ पे हो गया। आगे चलो क्या कह रहा है, जे सीट थर्ड टू द राइट ऑफ द वन हु सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ के। के इमीडिएट लेफ्ट में, तो के अगर यहाँ है मीन्स कि इमीडिएट लेफ्ट में ये के हो जाएगा। तो के इमीडिएट लेफ्ट में है तो जे जो है उसके थर्ड नंबर में, राइट में, तो मीन्स कि इसके राइट में थर्ड नंबर पर, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड यहाँ पे कौन हो जाएगा, जे हो जाएगा।
क्लियर है। के जो इमीडिएट लेफ्ट में जो होगा उसके राइट में थर्ड नंबर पे क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। ये कंडीशन क्लियर है। अब क्या कर रहा है, द नंबर ऑफ पर्सन सीट बिटवीन जे एंड आई, जे और आई के बीच में, जे और आई के बीच में जितने पर्सन है सीट बिटवीन इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सीट बिटवीन आर एंड क्यू, आर और क्यू के बीच में भी सेम उतना ही पर्सन बैठता है। आर एंड टी आर नॉट इमीडिएट नेबर, आर और टी क्या है, नेबर में नहीं है। अगर टी यहाँ पे है मीन्स कि आर इसके नेबर में नहीं हो सकता है, कैंसिल आउट कर दो। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, क्यू एंड एच आर नॉट सिटिंग अपोजिट, क्यू के अपोजिट क्या हो जाएगा, एच जो है वो नहीं बैठेगा। एस सीट टू द लेफ्ट ऑफ पी, पी के लेफ्ट में, पी के लेफ्ट में एस बैठ रहा है। अगर पी जो है यहाँ पे है तो लेफ्ट में क्या कौन बैठ रहा है, एस बैठ रहा है। क्लियर है कि पी के लेफ्ट में कौन बैठ रहा है, एस बैठ रहा है। एस सीट टू द लेफ्ट ऑफ पी, सॉरी तो साथ में है मीन्स कि इधर जाएगा तो एस इधर हो जाएगा, लेफ्ट तो है बट साथ में है तो राइट में हो जाएगा, तो इसीलिए ये कंडीशन बनेगा। इस तरीके से पी के इधर क्या बैठेगा, एस बैठेगा। क्लियर है। चलो आगे क्या कह रहा है, हु डज नॉट सीट अपोजिट टू एल, हु किसके लिए, पी के लिए, पी जो है वो एल के अपोजिट नहीं बैठता। अब सारा कंडीशन हो गया, अब इसको मर्ज करते हैं। चलो पॉसिबिलिटी चेक करो, देखो यहाँ पे क्या है 1 2 3 4, 4 तो यहाँ पे स्पेस बिल्कुल फिल बैठ रहा है। ठीक है, तो 4 स्पेस फिल बैठ रहा है। तो अगर मान के चलो एम को यहाँ से लेते हो तो अगर यूज होगा तो इधर का लाइन ये यूज करेंगे, नहीं तो इस रो को, एक रो को हटा देंगे। अगर यूज होगा तो ठीक है, नहीं तो इधर रो बढ़ा लेंगे, इधर घटा लेंगे। इतना तो आता है, कर सकते हैं हम लोग। अगर 4 पर्सन के लिए अगर फिक्स हो जाएगा, या तो एक रो को इधर बनाएंगे या एक रो क्या करेंगे, इधर बढ़ा लेंगे। यहाँ तक क्लियर है। तो हम सबसे अच्छा यहाँ पे कंडीशन हमारे लिए कौन सा है कि इसको ही हम बैठाते हैं। ठीक है, तो मान के चलो अगर m को यहाँ पे लेते हैं, ठीक है, ये मत बोलना कि हम लास्ट में क्यों नहीं ले, लास्ट में इसीलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि अगर लास्ट वाला रो मान के चलो यूज नहीं होता, क्योंकि इधर स्पेस नहीं है कि आगे बढ़ाएंगे लाइन को। अगर इधर एक और पर्सन यूज हो जाएगा तो क्योंकि एक ही पर्सन यूज हो जाएगा, इसीलिए इधर एक पर्सन बढ़ा के इधर का एक ये रो इस पर्सन को हटा देंगे, है ना, क्योंकि हमें 6 ही चाहिए। तो अगर m को यहाँ पे बैठाते हैं तो देखो सेकेंड नंबर पे h यहाँ पे हो जाएगा और t कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे t हो जाएगा। m के जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, u हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक सही है। अब एक बार अगर m यहाँ पे बैठ गया, ठीक है, अब क्या कह रहा था कि m के लेफ्ट में जितने पर्सन बैठे उतने ही पर्सन m के राइट में, उतने ही पर्सन l के लेफ्ट में, तो m के राइट में, तो m के राइट में कितने पर्सन बैठे हुए हैं, तो m के राइट में एक पर्सन, तो l के लेफ्ट में मीन्स कि m यहाँ है तो l यहाँ पे हो जाएगा। इसमें तो यही दिख रहा है कि m यहाँ है तो l यहाँ हो जाएगा। अब एक और पॉसिबिलिटी बना लो, अगर मान कर चलो m को लास्ट पे रखते ही हो, ठीक है, तो m यहाँ पे होगा तो u यहाँ पे हो जाएगा। अगर u यहाँ पे होगा कि h यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है। सेकंड पॉसिबिलिटी भी अगर हम l को रखते हैं तो m लास्ट में है तो l क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी लास्ट में हो जाएगा। क्यों, क्योंकि l m के राइट साइड में जितने पर्सन है, l के लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में कोई नहीं है तो इसके लेफ्ट में भी कोई नहीं होगा। क्लियर है। चलो ये यहाँ तक तो हो गया। अब आगे की पॉसिबिलिटी हम मर्ज करते हैं। अब क्या कह रहा है, q जो है q जो है वो h के अपोजिट नहीं है, तो h के अपोजिट q यहाँ पे तो नहीं ही होगा। और r जो है वो r जो है वो क्या है, t के नेबर नहीं, मीन्स कि r यहाँ नहीं होगा, r यहाँ नहीं होगा, मीन्स कि इस में फिक्स है कि r या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा। ये दो पॉसिबिलिटी बिल्कुल फिक्स बैठ रही है। ये किसके लिए बैठ रही है, r के लिए बैठ रही है। क्लियर है। तो r के लिए तो फिक्स पोजीशन हो गया ये और ये। अब ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन जो आप देख रहे हो,
ये कंडीशन में क्या कहे, के जो लेफ्ट में है उसके राइट में थर्ड नंबर पे, मीन्स कि इसमें के को तो यहाँ पे नहीं रख सकते हो, के को यहाँ पे नहीं रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि के को अगर यहाँ पे, इसके लेफ्ट में तो कोई है ही नहीं, इसलिए यहाँ पे फिक्स है कि के को यहाँ पे रखेंगे। के लेफ्ट में ये पोर्शन है, तो इसके राइट में थर्ड नंबर पे क्या हो जाएगा, जे सिर्फ यहीं पे होगा। अब एक पोर्शन बच गया, कौन बच गया इसमें, आई, मीन्स कि आई के लिए सिर्फ और सिर्फ ये पहले से रह गया। ठीक है, अब देखो इसमें देखो यहाँ पे अगर के को रखते हो तो के लेफ्ट में, क्योंकि के को यहाँ पे नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि के को यहाँ पे रखोगे कि यहाँ पे एच है तो जो यहाँ पे आएगा नहीं, इसीलिए इसमें फिक्स है कि के यहाँ पे हो जाएगा और जे यहाँ पे हो जाएगा। एक पर्सन कौन है, आई क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। अब देखो इसमें ये एच के नेबर में ये है, इसके अपोजिट में कौन है, टी है, मीन्स कि यहाँ पे तो टी होगा ना, टी नहीं लिखे थे, टी को यहाँ पे लिख देते हैं। चलो अब ये हो गया। अब इस पॉसिबिलिटी को अब इसमें डालने की कोशिश करो। ये जे और आई के बीच में जितने पोर्शन था, जे और आई के बीच में क्या है, यहाँ पे दो पोर्शन है। ठीक है, जे और आई के बीच में दो पोर्शन है, तो क्या हो जाएगा, जे आई के बीच में अगर दो पोर्शन है तो आर और क्यू के बीच में भी दो पोर्शन होगा। आर और क्यू के बीच में भी अभी हमने क्या देखा था कि आर या तो सिर्फ यहाँ हो सकता है या तो आर वहाँ हो सकता है ना। कलर को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो आर के लिए सिर्फ और सिर्फ या तो आर यहाँ होगा या तो आर यहाँ। अगर आर को इस एंड पे रखते हो तो एक दो छोड़ के यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्यू हो जाएगा। बट यहाँ पे क्या कर रहा है, क्यू जो है वो एच के अपोजिट में नहीं होगा, इसीलिए यहाँ पे क्लियर है कि आर को यहीं पे रखना होगा। एक दो छोड़ के हमारा क्यू हमें यहीं पे रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो आर यहाँ पे नहीं रख सकते, आर यहाँ पे नहीं रख सकते क्योंकि वो क्या है, नेबर है टी का। अब आर यहाँ नहीं रख सकते मीन्स कि आर को या तो यहाँ पे रखना पड़ेगा। अगर आर को यहाँ पे रखते हो तो क्यू यहाँ पे हो जाएगा, अगर आर को यहाँ पे रखते हो तो क्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे होगा, क्योंकि बीच में दो पर्सन है। ठीक है, तो आर को यहाँ पे रखोगे तो एक दो छोड़ के क्यू यहाँ पे आ जाएगा जो कि एच के अपोजिट होगा, है ना। तो ये तो पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी। तो फिक्स है कि आर यहीं पे होगा, एक दो छोड़ के क्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है। अब क्या कह रहा है, पी के ये क्या है, लेफ्ट साइड में एस हो जाएगा। तो पी यहाँ पे है, पी के लेफ्ट साइड में एस मीन्स कि एस यहाँ हो जाएगा। ये इसमें तो फिट बैठ रही है। अब इसमें देखते हैं कि ये पॉसिबिलिटी सही होगी कि गलत। तो पी के लेफ्ट साइड में एस मीन्स कि पी यहाँ पे होगा और एस क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। अब ये देखो क्या कह रहा है कि पी जो है वो एल के अपोजिट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या है, पी एल के अपोजिट हो गया, इसीलिए ये पॉसिबिलिटी हमारी क्या हो गई, बिल्कुल रॉन्ग हो गई ये पॉसिबिलिटी। और ये पॉसिबिलिटी एकदम सही करेक्ट बैठा हुआ है। तो यही पॉसिबिलिटी हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा जितना भी कंडीशन था इसके अकॉर्डिंग हमारा ये डायग्राम बन रहा है। और इसके थ्रू जो भी क्वेश्चन पूछता है, यदि आपसे क्वेश्चन पूछता है कि आई और एम के बीच में कितने पोर्शन है तो 1 2 3 पोर्शन है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछता है कि आई के राइट साइड में सेकेंड नंबर पे जो है उसके अपोजिट कौन है, तो के राइट साइड में सेकेंड नंबर पे जी है, इसके अपोजिट कौन हो जाएगा, एस हो जाएगा। तो एस आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। क्लियर है। कुछ भी अगर हमसे ये बन जाता है, अगर हम पॉज बना लेते हैं, कंडीशन अगर मर्ज कर पाते हैं तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करना 1 मिनट में सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। 5 क्वेश्चन 1 मिनट में आराम से सॉल्व हो जाते हैं। क्लियर है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ कि कैसे ये पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो गई, किस तरीके से ये पॉसिबिलिटी हमारी बिल्कुल सही बैठी है। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और आप अपना रिव्यू हमें कॉमेंट में ज़रूर बताना। जितने भी टाइप होंगे ना पजल के, फ्लोर, फ्लाइट, बॉक्सेस, जितने भी हर एक टाइप का, मंथ, डेविस, हर एक टाइप का पजल हम नेक्स्ट डे में करते रहेंगे। ठीक है, क्योंकि ये हमारा सीरीज चल रहा है, तो जब तक 100 पजल का सीरीज खत्म नहीं हो जाता तब तक हम आपको बीच में ब्रेक नहीं करेंगे। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहे और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। थैंक यू।